क्या आपको पता है 2036 में दुनिया का विनाश होने वाला है। कलयुग का अंत होकर सतयुग शुरू होने वाला है और इस नए युग में नए देवी देवता भी शामिल होने वाले हैं, जो किसी स्वर्ग से नहीं आएंगे बल्कि ये सब यहीं हमारे बीच में रह रहे हैं। कंफ्यूज मत होइए, आप लोगों ने कभी न कभी कहीं तो देखे ही होंगे ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़े पहने हुए इन आत्माओं को। जी हाँ, इन्हें ही आप भविष्य में पूजने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं एडवांस पार्टी की आत्माओं को तो देवी देवताओं के रूप में जन्म देना है। विश्व महारानी बन जाएंगी। ये है ब्रह्म कुमारीज का एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था, जिनके संस्थापक हैं लेखराज कृपलानी यानी ब्रह्मा बाबा। ब्रह्म कुमारीज इन्हें साक्षात प्रजापति ब्रह्मा मानती हैं। 1937 में ही इसकी शुरुआत से ही प्रजापिता ब्रह्मा पर परिवार तोड़ने, हिप्नोटाइज करने और माइनर के साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट करने के घिनौने आरोप लगते आ रहे हैं, जिसे आज तक आप सभी भक्तों से छिपाया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्रह्म कुमारीज की सच्चाई, जो भारत की एक सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है, जो करीब 90 साल पहले शुरू हुआ था और आज दुनिया के 140 से अधिक देशों में फैल चुका है। इस संस्था का उद्देश्य है लोगों को आत्मा, ज्ञान और परमात्मा से संबंध का सही मार्ग दिखाना। ब्रह्म कुमारी यह मानती है कि हर इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है शांति, पवित्रता और आत्मा साक्षात्कार, जो केवल मेडिटेशन से ही मिल सकता है। दोस्तों, ब्रह्म कुमारी से जुड़ते ही आपको कुछ नियम मानने पड़ते हैं, जैसे सफेद कपड़े पहनना, मांसाहार, प्याज, लहसुन और शराब के सेवन को त्यागना। सभी सदस्यों को एक दूसरे को भाई बहन कर बुलाना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, सिनेमा ना देखना और किसी का दिया हुआ कुछ खाना पीना नहीं। इसके साथ ही हर दिन इनके दिनचर्या में 2 चीजें होती हैं, पहला राजयोग मेडिटेशन और दूसरा ब्रह्मा बाबा का ज्ञान। ये लोग मानते हैं कि समय चक्र में कुल 5000 साल होते हैं, जिसमें 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। उनका विश्वास है कि 2036 में कलयुग खत्म होकर फिर से सतयुग की शुरुआत होगी, जिसमें पूरी दुनिया में केवल 9 लाख ब्रह्म कुमारीज को मानने वाले ही बचेंगे। पर अफसोस, इन्हें ये सब ज्ञान देने वाले ब्रह्मा बाबा 1969 में खत्म हो चुके हैं, पर वो आज भी कई ब्रह्म कुमारी या दादियों के शरीर में आते हैं। आपको ये सब नाटक लग रहा होगा, लेकिन कई बिलियंस लोग इन पर आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, तभी तो ये 140 देशों में फैल चुका है। आज बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, रॉयल्स, बिजनेसमैन से लेकर आम लोग, सब लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। आखिर ये सब कैसे संभव हुआ? दोस्तों, ब्रह्म कुमारीज की शुरुआत 1930 के दशक में सिंध यानी आज के पाकिस्तान के हैदराबाद में हुई थी। इसके संस्थापक लेखराज कृपलानी थे, जिन्हें बाद में ब्रह्मा बाबा कहा गया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभवों से प्रेरणा लेकर इस संगठन की नींव रखे थे। शुरुआत में इसे ओम मंडली कहा जाता था, लेकिन इस छोटी सी ओम मंडली ने कुछ ही सालों में पूरे सिंध मंडली में भूचाल ला दिया था, जिसकी चर्चा इसके असेंबली तक पहुंच गई थी। दोस्तों, इस भूचाल का कारण था मई 1938 की हैदराबाद भिवंडी कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें ओम मंडली पर बहुत ही आश्चर्यजनक आरोप लगाए गए थे, जैसे हाई साउंडिंग वेद, नाटकी फिलॉसफी, वेद शास्त्र एवं धर्म ग्रंथों सभी का मजाक उड़ाना और धर्म गुरुओं को पाखंडी बताते थे। मंदिर जाने वालों को मूर्ख, महिलाओं के बीच में खुद को कृष्ण का अवतार बताते थे। लेखराज खुद को भगवान बताते थे, जिसकी आंखों में देखकर ध्यान करने से ही आपको सभी वेद शास्त्रों का सारा ज्ञान मिल जाएगा। ये अपने पास कुंवारी लड़कियों और औरतों को रखता था, जिन्हें हिप्नोटाइज करके उनके साथ गलत व्यवहार करता था। ये उनका दादा, बाबा या भगवान बनकर उन्हें अपने गोद में बैठाता था और खुद उनके गोद में बैठता था। अर्धनग्न अवस्था में सभी के सामने नहाता था। कई लड़कियों के साथ एक ही चादर में सोता था। लड़कियों को उनके घर जाने से मना करता और उनके घर वालों के खिलाफ भड़काता था। ये सब दिखावे के लिए कुछ क्लासेस चलाते थे और बच्चों को कई घंटों तक
हिप्नोटाइज करके रखता था, जिससे उन्हें लगे कि उनका भगवान से मिलन हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे लेखराज का विरोध हैदराबाद से पूरे सिंध में फैल जाता है। इस विरोध के चलते सिंध गवर्नमेंट ने आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 और धारा 16 के तहत ओम मंडली को मई 1939 में बंद कर देती है। हालांकि ये बैन पूरी तरह कभी भी बंद नहीं हो पाया, क्योंकि ओम मंडली चोरी छिपके अपना काम कर रही थी। इसके बाद ये अपने कानों को अविनाशी ज्ञान यज्ञ कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसी समय वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, तो लोगों ने इसकी आने वाली महाभारत और नए युग के भविष्यवाणी पर भरोसा भी करने लगे थे। जिसके बाद भारत पाकिस्तान विभाजन के 3 साल बाद सन 1950 में दादा लेखराज अपने 3 लाख फॉलोअर्स के साथ राजस्थान के माउंट आबू चले जाते हैं। अरावली के पहाड़ों और जंगलों से घिरा ये इलाका उनके लिए अच्छी जगह होता है और वहाँ पर वो लोग अपने संस्था का नाम बदलकर ब्रह्म कुमारीज यानी बीके विश्वविद्यालय रख लेते हैं, जहाँ से वो अपना संगठन चलाते हैं और धीरे धीरे भारत सहित अन्य देशों में प्रचार करने लगते हैं। और 1969 में इनके प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की मृत्यु हो जाती है। चौंकाने वाली बात ये है कि जब भी किसी बड़े संस्थापक के लीडर की मृत्यु हो जाती है तो आम तौर पर वो मूवमेंट कमजोर पड़ जाता है या खत्म हो जाता है, लेकिन ब्रह्म कुमारी इससे कई गुना बढ़ जाती हैं, जिससे पता चलता है कि लेखराज और उनके साथी एक लॉन्ग टाइम विजन पर काम कर रहे थे, जिसके बाद के दशकों में ब्रह्म कुमारी बहुत तेजी से फैलती है, जिनका फोकस महिलाओं की तरफ ज्यादा था। इसीलिए आज ब्रह्म कुमारी में सभी उच्च पदों में महिलाएं ही नजर आती हैं, क्योंकि 1969 लेखराज की मृत्यु के बाद ये संस्था कई सारी संस्थाओं में बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, पहली तो बीके यानी ब्रह्म कुमारी संस्था है, जिसको गुलजार दादी ने आगे बढ़ाया, जिनके ऊपर लेखराज के बाद शिव बाबा आया करते थे। मगर कुछ लोग कहते हैं कि लेखराज की आत्मा आती है। अब हम बात करते हैं वीरेंद्र दीक्षित की, जो पहले लेखराज के साथ रहा करते थे, मगर उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने दावा किया कि मेरे अंदर शिव बाबा आते हैं, जो लेखराज के अंदर आया करते थे। ये झूठी अफवाह ये फैलाते हैं और 1976 में आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय यानी शंकर पार्टी की एक संस्था बना लेते हैं, जो आज भी कार्यरत है। ऐसे ही ये दोनों पार्टी ब्रह्म कुमारीज और शंकर पार्टी दोनों संस्थाएं चलती हैं। एक में लेखराज जी खुद को ब्रह्मा कहने लगे, वहीं दूसरे में वीरेंद्र दीक्षित स्वयं को शंकर कहने लगते हैं। इनका ये नाटक चलता ही रहता है और सन 1995 के करीब दशरथ भाई पटेल नाम के एक व्यक्ति इस संस्था को ज्वाइन करते हैं। लेकिन जब दशरथ भाई पटेल को इनके ज्ञान पर संदेह होता है तो वो प्रश्न पूछते हैं कि अगर लेखक राजी ब्रह्मा अवतार हैं और शंकर वीरेंद्र दीक्षित हैं तो फिर कहीं न कहीं विष्णु भी होंगे। तभी वीरेंद्र दीक्षित कहते हैं कि आप अहमदाबाद में एक संस्था खोलिए और विष्णु कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। जिसके बाद दशरथ भाई एक संस्था खोलते हैं जिसका नाम विश्व परिवर्तन ईश्वरीय सेवा संस्था यानी विष्णु पार्टी की स्थापना करते हैं और अपना मोटो परम शक्ति रख लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह इस संगठन में ब्रह्मा लेखराज, दूसरे वीरेंद्र शास्त्री शंकर और तीसरा विष्णु पार्टी दशरथ भाई पटेल होंगे। और इस तरह आगे चलकर 2015 में जब गुलजार दादी के अंदर लेखराज की आत्मा आनी बंद हो जाती है तो फिर देवकी नाम की बहन ने एक नई संस्था खोलती है जिसका नाम ओम मंडली रखती हैं, जिसमें ये दावा करती हैं कि इनके अंदर ब्रह्मा लेखराज स्वयं आते हैं। इसीलिए मैं जो बताती हूँ स्वयं शिव बाबा बता रहे होते हैं, ये समझना। और ये संस्था आज भी कार्यरत है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रह्म कुमारी यानी बीके वाले इनको स्वीकार नहीं करते और ये लोग कहते हैं कि सारे संसार को एक करना है। जरा सोचिए, जब इनकी ही आपस में नहीं बनती तो ये खाक संसार को एक करेंगे। अगर ये संस्था स्वयं परमात्मा के द्वारा चलाई गई होती तो क्या इतनी शाखाओं में बढ़ती। इससे यही स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा चलाई गई संस्थाएं किसी परमात्मा या शिव के द्वारा नहीं बल्कि इन पाखंडियों के द्वारा चलाई गई हैं। क्योंकि दोस्तों इनके बातों में भी आपको श्री कृष्ण, शंकर, ब्रह्मा और जगदम्बा के नाम सुनाई देंगे, लेकिन जैसे ही हम इनके अंदर का मुखौटा हटाकर देखते हैं तो सब कुछ मन घड़ंत और अजीब लगने लगता है।
जैसे शिव और शंकर अलग अलग हैं, इनके त्रिमूर्ति में जो प्रतिमा है वो सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की नहीं बल्कि खुद इनके ब्रह्मा बाबा की है। जगदम्बा सरस्वती विद्या की देवी माँ सरस्वती नहीं बल्कि इनकी अम्मा यानी ओम राधे हैं। ये कहते हैं कि आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं केवल 84 बार जन्म लेती हैं, वगैरह वगैरह। आप इनके किसी भी बुक, एल्बम, वीडियो या डायोग्राफ में देख लीजिए, आपको त्रिमूर्ति में नारायण, विष्णु और भगवान शंकर तो दिख जाएंगे मगर ब्रह्मा जी की जगह इनके लेखराज ही बैठे दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आप सबको ये बताने का बस एक ही मतलब था कि ब्रह्म कुमारीज एक बहुत बड़ा और प्रभावशाली संगठन है जो आध्यात्मिकता, शांति और आत्मा शुद्धि का संदेश फैलाते हैं। लेकिन इसमें भी ऐसी बातें हैं जिनमें विवाद और आलोचना है। दोस्तों, किसी भी आंदोलन को समझने के लिए उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को देखना जरूरी होता है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।